पाकिस्तान को जो है एक बड़ी बेहतरीन जीत मिली है बांग्लादेश के अगेंस्ट, और इस दफा पाकिस्तान ने ज्यादा बड़े मार्जिन से जीता है। मेरे आई थिंक रफली 50+ रन से जो है पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, और आप इस विक्ट्री को काफी अच्छा पाकिस्तान के लिए कंसिडर करेंगे। इवन दो अगर बांग्लादेश को आप देख रहे हैं तो नो डाउट बांग्लादेश यूएई से हारता हुआ आ रहा है, अच्छी फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इसलिए ये विक्ट्री मैग्नामोनियस है क्योंकि पाकिस्तान बड़े टाइम से T20 सीरीज कोई घर पे नहीं जीत रहा था। मुसलसल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शिकस्त पे शिकस्त पे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। T20s में भी अगर आप देखें तो आप जबोहाली का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे थे। और सबसे ज्यादा मैं दाद दूंगा पाकिस्तान की, अगर हम ओवरऑल बैटिंग की बात करते जाए तो सबसे पहले तो ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस शोन बाय साहबजादा फरहान। पाकिस्तान वॉन द टॉस, चोज टू बैट, अच्छी विकेट के ऊपर साहबजादा फरहान 74 रन, ब्रिलियंट बैटिंग। क्योंकि साहबजादा फरहान के साथ मेरे नजदीक बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है, इनको डोमेस्टिक के अंदर रगड़ा बड़ा मिला है, इन्होंने परफॉर्म किया और इन्होंने बड़ा रेयर एक चीज अचीव की है कि ये रन्स भी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, अच्छी एवरेज भी मेंटेन कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी मेंटेन कर रहे हैं, जो कि बड़ा कम एक प्लेयर के अंदर नजर आता है। उसके बाद एक और अच्छी चीज ये नजर आई है कि कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रहे हैं और इन्होंने इनके बहुत ज्यादा कमबैक्स हुए हैं, सारा कुछ है। बेशक इनको पहले खिलाया, ये परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आप ये भी देखें कि पहले आप इनको खिला रहे हैं निचले नंबरों पे, जो कि इनका स्लॉट नहीं है, ओपनर है। ओपनर को ओपनर खिलाए, फर्क होता है ओपन करने में और मिडिल ऑर्डर में खेलने में। ये नई गेम खेलने के आदी है और देख लें उन्होंने, इनको जो फ्रीडम है, एक लाइसेंस मिला तो उन्होंने परफॉर्म किया। कोच भी इनके अपने ही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो तकरीबन वही इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला माहौल उनको पाकिस्तान में भी मिल रहा है। उन्होंने रन्स किए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए खुशाइन है, और इसी तरह मजीद डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स है उनको चांस देना चाहिए। इट इज गुड टू सी हिम गेटिंग रन्स, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा रखा है और उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है कि इनको कम मैचेस मिलते थे और बाहर बिठा दिया जाता था। अब इनको चाहिए ये पूरी इस सीरीज में रन्स करें, अगले मैच के अंदर भी स्कोर करें और अपनी जगह को सोलिडिफाई करें। फखर जमान अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है, साइम अयूब अपने मौकों को ज़ाया कर रहे हैं, स्कोर नहीं कर रहे, 2 मैचेस हो गए वो फ्लॉप हो रहे हैं। मुसलसल उनमें नो डाउट टैलेंट है, लेकिन इंजरी के बाद नजर आ रहा है कि वो थोड़ा सा कर रहे हैं स्ट्रगल। मोहम्मद हारिस, जिन पर मैंने खुद बड़ी तनकीद की, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 41 ऑफ 25 बॉल्स। तेज हिटिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी भी हारिस की तरफ से एक वो नॉक्स की जरूरत है, जिनका इनमें टैलेंट है, ये उस तरह पोटेंशियल नहीं कर रहे। और एक और प्लेयर जो कि स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के अलावा रन्स कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, हसन नवाज 51 ऑफ 26 बॉल्स। बेहतरीन बैटिंग नॉट आउट एक तो ये गए। और एक बात आई थिंक कलबन मोहम्मद हारिस ने की थी कि पहले हम पावर प्ले को यूटिलाइज करते थे और मिडिल में हसन नवाज जैसे हमारे पास प्लेयर्स मौजूद नहीं थे जो कि उस चीज को कैपिटलाइज करे। अब उनके पास हसन नवाज है जो कि स्पिन पेस दोनों को अच्छा खेलते हैं, अटैक भी करते हैं, रन्स भी करते हैं, और उन्हीं की बदौलत और इन 3 बैटर्स की बदौलत ही पाकिस्तान जो है वो 200 स्कोर तक पहुंचने में जो है वो कामयाब हुआ है। अदरवाइज पाकिस्तानी टीम जो है वो स्ट्रगल करती है। आगा सलमान ने भी जो है 19 किए, और आगा सलमान भी जो है वो तेज स्ट्राइक रेट पर रन्स करे। हालांकि आगा सलमान पे बड़ी तनकीद होती थी कि ये T20 के प्लेयर नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एज ए प्लेयर मनवाया, उनको मैनेजमेंट ने भी बहुत ज्यादा बैक किया। और एक अच्छी चीज नजर आ रही है आगा में, इनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए कि आगा का मैं नोट कर रहा हूँ कि ये यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा बैक कर रहे हैं। फेलियर्स के अलावा ये कह रहे हैं कि हमने मौके कंसिस्टेंटली प्लेयर्स को देने, और सब प्लेयर्स का एक रोल डिफाइंड है जो कि हसन और आगा उस चीज को फॉलो भी करवा रहे। तो ये सही मॉडर्न डे क्रिकेट डायरेक्शन जो पाकिस्तान को चाहिए वो मिल रही है, एक माइंडसेट चेंज हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि रिजवान और बाबर के भी पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते उनकी कंट्रीब्यूशंस नहीं है। बाबर ने तेज स्ट्राइक रेट पे भी खेल के दिखाया, अगर बाबर परफॉर्म करते अभी भी उनकी वापसी हो सकती है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यंगस्टर्स को तारीफ करने के लिए आप अपने सीनियर्स को रख लें। उन्होंने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उनका टाइम भी था, अब ये यंगस्टर्स आगे कर रहे हैं, ये भी परफॉर्म करें, इन्होंने भी परफॉर्म किया, उन्होंने भी परफॉर्म किया वो अपने टाइम पे। तो ऐसी बात नहीं है, जो आप 50 और 57 बॉल्स उनकी शेयर कर रहे हैं पार्टनरशिप ओपनिंग में, वो आप विकेट्स का भी फर्क देखें ना कि और वो ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिच थी, ये जो है मुश्किल कंडीशंस थी ऑस्ट्रेलिया में, जैसे पेस बाउंस हो रहा था, बैटिंग के लिए इतनी अच्छी साजगार पिचेस नहीं थी। 150 160 यूज्ड टू बी गुड स्कोर, और यहाँ पर फ्लैट पिचेस आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्रिकेट के अंदर पिचेस और स्ट्राइक रेट हर चीज उससे आपसे वेरी करती है। और बाबर आजम अभी भी सीनियर कंडीशंस और ट्रू बाउंस के बड़े अच्छे प्लेयर हैं एज कम्पेयर टू स्पिनिंग विकेट्स में, तो उनका अपना एक दौर था। उसी वर्ल्ड कप के अंदर वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले थे, तो इतना ज्यादा प्लेयर्स अपनों को रगड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने भी अपने टाइम पर परफॉर्म किया, आप ये प्लेयर्स भी परफॉर्म करें। उन्होंने भी 200 चेस करके दिखाया, बाबर ने 60 बॉलों पे 120 भी करके आपको दिखाया हुआ। तो ऐसी बात नहीं है कि बाबर तेज नहीं खेल सकते, उनमें सलाहियत है। तो इनकी तारीफ करने के लिए उनको ना रगड़ें। अभी इन बच्चों को आप मुश्किल कंडीशंस में देखें तो फिर पता लगेगा कि परफॉर्मेंस क्या होती है। बांग्लादेश एक वीक टीम है, बांग्लादेश अभी स्ट्रगलिंग फेज में, इनसे आप जीत गए ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन अभी भी इन प्लेयर्स का टेस्ट आना है, आगे मुश्किल कंडीशंस जब फेस करने को मिलेंगी। लेकिन अच्छी T20 टीम एक बिल्ड हो सकती है, लेकिन इनको तारीफ करने के लिए आपको पास प्लेयर्स को नहीं रगड़ना चाहिए। खुदारा टीम के अंदर एक यूनिटी लेके है, सब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, सब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये नफरतें और ये हेट ना फैलाएं, यूनिटी को प्रमोट करें।
और ये टीम में एक अच्छी चीज़ है कि यूनिटी नजर आ रही है, एंड होप कि ये टीम आगे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे और अंडर आगा सलमान हमें रिजल्ट्स मिले और टीम जो है वो आगे डिलीवर भी करे, परफॉर्म भी करते रहे। और मेन चीज़ अगर आप देखें तो आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को चांस दोगे, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में भी रगड़ा खाया सारा कुछ का, वो आगे सबको रन करके देंगे। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि आप टीम कॉम्बिनेशंस, मल्टीपल टीम कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना चाह रहे हैं, विच इज़ गुड अप्रोच। और आगे ऑब्वियसली ओलंपिक्स भी आने हैं, तो पाकिस्तान को उन सब चीज़ों के लिए भी मद्देनजर रख के तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है पाकिस्तान के मुश्किल होता जाएगा। बड़ा टाइम हो गया कि पाकिस्तान जो है वो क्या कहते हैं किसी T20 की सीरीज भी नहीं जीता हुआ था, और फिर काफ़ी टाइम हो गया था कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भी अब कोई नॉकआउट गेम्स नहीं खेला हुआ। तो आई थिंक टीम आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। यही जो सीरीज होती है, मैं बात हमेशा ट्वीट्स भी मैंने की हुई है इस पर, कि जो ये बायलैटरल सीरीज होती है यही होते हैं मौके कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करो और आप अपनी टीम को बिल्ड करो बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। बड़े टूर्नामेंट्स में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्सपेरिमेंटेशन बायलैटरल सीरीज के अंदर होती है, तो यहाँ पर आप करें और इधर आप परफॉर्म करें, इधर आप अपना टीम बनाएं ताकि फिर आप वर्ल्ड कप में भी अच्छी करके दिखा सकें। सो या अगर दैट्स इट फॉर टुडे, पीपल्स के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, फॉर मोर कंटेंट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।